दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल में दो बड़ी टीमों के बीच में महामुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस और श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने हैं। इन दोनों टीमों की अगुवाई दोनों ही भारतीय युवा बल्लेबाज कर रहे हैं। कैसे हार्दिक पांड्या और रिद्धिमान साहा की टीम की खतरनाक बल्लेबाजी से आया मैदान में तूफान और क्या रही इस महामुकाबले की हाइलाइट्स अब तक की, इसके बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से शुरुआत में ओपनिंग में तहलका मचाने के लिए आए दो दिग्गज बल्लेबाज शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा, और इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत ताबड़तोड़ तरीके से कर दी और मैदान पर तहलका मचाकर रख दिया। लेकिन अचानक से शुभमन गिल को पता नहीं क्या हो गया कि ये अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वापसी कर ली थी और अब हम आपको बताते हैं इस मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से गेंदबाजी के लिए इनकी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज उमेश यादव का भरोसा दिखाया और इनको नई गेंद दी और उमेश यादव ने पहली ही गेंद पर विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को बस आउट ही कर दिया होता। जैसे ही उमेश यादव ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो वो गेंद रिद्धिमान साहा के पैरों पर जाके लगी, लेकिन रिद्धिमान साहा भाग्यशाली रहे और वो एलबीडब्ल्यू आउट होने से बाल बाल बच गए और इस गेंद पर रिद्धिमान साहा ने लेग बाय के जरिए एक रन ले लिया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी। इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल कुछ भी नहीं कर पाए और ये गेंद डॉट हो गई। लेकिन इसके बाद जैसे ही उन्होंने शुभमन गिल को अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल ने 2 रन ले लिया और अपना खाता खोल लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही उमेश यादव ने इनको अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। गेंदबाज उमेश यादव पर दबाव बन चुका था क्योंकि इनके ओवर की 4 गेंदों पर 7 रन आ चुके थे। इसके बाद शुभमन गिल ने उमेश यादव के ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक रिद्धिमान साहा को दे दी। इसके बाद रिद्धिमान साहा इनके ओवर की अंतिम गेंद को सुरक्षात्मक रूप से डॉट खेल गए और इस तरह से गुजरात की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 8 रन हो चुका था। और उसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए आए गुजरात टाइटंस की टीम के दूसरे दिग्गज गेंदबाज टिम साउदी। जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर गलती से शुभमन गिल सैम बिलिंग्स के हाथों कैच थमा बैठे और इस प्रकार से इस महामुकाबले में शुभमन गिल का विकेट गिरा और अब गुजरात टाइटंस की टीम को अपना पहला झटका लग चुका था। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे इस टीम के सबसे धाकड़ बल्लेबाज और कप्तान हार्दिक पांड्या और इन्होंने टिम साउदी के ओवर की दूसरी गेंद को समझने के चक्कर में डॉट खेल दी और इसके बाद उन्होंने टिम साउदी के ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन ले लिया और अपना खाता डबल के साथ खोला। और जैसे ही टिम साउदी ने इनको अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ चौका लगाकर बता दिया कि हार्दिक पांड्या आज किस मूड में बल्लेबाजी करने वाले हैं। इसके बाद टिम साउदी दिशा भटक गए और उन्होंने हार्दिक पांड्या के सामने एक व्हाइट बॉल डाल दी जिससे गुजरात की टीम को एक अतिरिक्त रन मिल गया। लेकिन इसके बाद जैसे वापस से टिम साउदी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद इनको दोबारा डाली तो उस पर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से शानदार चौका लगा दिया और टिम साउदी को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। और इसके बाद टिम साउदी ने इनको अपने ओवर की अंतिम गेंद डॉट डाल दी और इस प्रकार से गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन हो गया था। और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने रिद्धिमान साहा के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अभी हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटल की टीम का स्कोर 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन हो चुका था। अभी हार्दिक पांड्या 23 गेंदों पर 36 रन बनाकर विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हैं तो वहीं रिद्धिमान साहा भी 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोस्तों आप इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा व हाई स्कोरिंग मुकाबला दिल्ली और राजस्थान की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि राजस्थान की टीम का रथ शुरू से नहीं रोका जा रहा था किसी पर और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों मैदान में उतरकर ऋषभ पंत ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनकर सब कुछ अपने पक्ष में लाने का पूरा प्रयास भी किया जिसमें वो इससे पहले कि सक्षम होते जोस बटलर ने पंत और दिल्ली की टीम के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की टीम को इस बार की आईपीएल की सबसे बेहतरीन व शानदार शुरुआत मिली है। तो जोस बटलर इस बार के आईपीएल का अपना 3रा शतक जड़ चुके हैं और दूसरी तरफ से देवदत्त पडिक्कल उनसे 1 कदम आगे ही थे। हालांकि पडिक्कल इस मुकाबले में 54 रन पर आउट हुए। दोस्तों 9 चौके और 9 शानदार छक्के जड़कर
मात्र 65 गेंदों में ही। आपको बता दें कि जॉस बटलर ने 116 रन की धाकड़ पारी खेल डाली थी। दोस्तों जॉस बटलर और पडिक्कल ने 15वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरने दिया था, लेकिन जैसे ये पार्टनरशिप टूटी लगा कि राजस्थान का रथ अब थम जाएगा। दोस्तों सैमसन ने तो सबसे खूंखार बैटिंग करी। मैदान में आकर 19 गेंदों के अंदर ही चौके चढ़कर बड़ी तेजी से 46 रन बना दिए थे। मतलब कि एक और गेंद अगर मिल जाती तो इसमें 50 हो जाता। दोस्तों आपको बता दें कि सैमसन की इसी 46 रनों की पारी के चलते राजस्थान की टीम 220 नहीं बल्कि 222 रन बना गई। दिल्ली की टीम को 223 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला और जब मैदान में दिल्ली की टीम के धुरंधर बैटिंग करने आए तो एक वक्त पर ऐसा लगने लगा था कि 223 भी एक छोटा लक्ष्य है। 200 पारी के 5वें ओवर तक ही स्कोर लगभग 45 जा चुका था। पृथ्वी शॉ ने जहां 27 गेंदों में ही 37 रन जड़ दिए, तो वहीं वार्नर ने 14 गेंद में 28 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर फिर डेविड वार्नर बड़ी आसानी से कैच आउट हो गए। उनका कैच सैमसन ने पकड़ा। इसके बाद दोस्तों सरफराज खान कुछ कर भी पाते, एक रन पर वो अश्विन का शिकार बन गए। दोस्तों 2 विकेट बैक टू बैक गिरने के बाद दिल्ली की टीम की बुनियाद हिलती नजर आ रही थी, लेकिन असली झटका जब लगा जब पृथ्वी शॉ भी हाथ छोड़ गए। 27 में 37 रन जड़ने वाले पृथ्वी शॉ टीम को लगभग 100 तक तो ले गए थे, लेकिन वो भी अश्विन का शिकार बने और कैच आउट हो गए बड़ा शॉट मारने के चक्कर में। 200 पारी के 11वें ओवर में पृथ्वी आउट हुए थे, लेकिन याद रखने वाली बात ये थी कि अब तक टीम का स्कोर 110 हो चुका था और जब पंत ने मैदान में एंट्री ली तो एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि सब हिल चुके थे। दोस्तों पंत ने तो मैदान में आते ही 4 चौके 2 छक्कों की मदद से 24 गेंदों के अंदर ही 44 रन जड़ दिए थे। पंत की पारी ने दिल्ली को नई उम्मीद दे दी थी, लेकिन अभी पंत ने 2 ओवर खेले ही थे कि वो प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हुए। पारी के 12वें ओवर में आसान सा कैच समा बैठे। 40 रन पर दोस्तों पंत की पारी समाप्त हुई और अब अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ही जीतने की अंतिम उम्मीद थे, लेकिन अक्षर 1 रन और ठाकुर 10 पर आउट हो गए। आपको बता दें दोस्तों कि गेम चेंजर अक्षर पटेल का विकेट चहल ने अपने नाम किया, उन्हें क्लीन बोल्ड करके। मैदान में दिल्ली की टीम को बचाने के लिए अब केवल ललित यादव थे, उनका साथ दे रहे थे रोवमन पॉवेल। जीतने के लिए 18 गेंदों में 56 रन चाहिए थे, जीत लगभग नामुमकिन थी। हालांकि ललित यादव 20 गेंद में 36 रन लगाकर संघर्ष जरूर कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम अब हार ही जाएगी। लेकिन दोस्तों मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक तब हुआ था जब रोवमन पॉवेल को स्ट्राइक मिल गई थी। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 36 रन बनाने थे। जाहिर सी बात है दोस्तों ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं होता, लेकिन रोवमन पॉवेल ने इस चमत्कार की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों 2 गेंदों में 2 छक्के तो जड़ ही दिए थे पॉवेल ने, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर भी रोवमन पॉवेल ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि देखकर सबकी आंखें फट गई थी। तो लग रहा था कि 6 गेंद में 6 छक्के भी मुमकिन हैं, लेकिन तभी दोस्तों ऋषभ पंत ने मैच रुकवा दिया। दरअसल दोस्तों गलती गेंदबाज और अंपायर दोनों की थी। गेंदबाज ने 9 बॉल दी और अंपायर ने 9 बॉल दी ही नहीं। ऋषभ पंत इस बात पर भड़क गए, ग्राउंड स्टाफ के साथ बहस कर रहे थे, यहाँ तक कि मैदानी अंपायर से भी उस 9 बॉल को देने पर लड़ रहे थे। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने का भी प्रयास किया, लेकिन वॉटसन के समझाए जाने पर पंत को बैठना पड़ा और अंपायर ने अपना फैसला बदला ही नहीं। यहाँ तक कि दोस्तों थर्ड अंपायर ने भी इंटरफेयर नहीं किया इसे 9 बॉल देने के लिए, जबकि गेंद वेस्ट से कितनी ऊपर है आप सभी देख सकते हैं। और फिर क्या होना था दोस्तों, रोवमन पॉवेल का मोमेंटम बिगड़ गया, जिसके बाद दिल्ली की टीम इसी मुकाबले को 15 रन के अंतर से हार ही गई। और इसी हार के बाद अंपायर पर इल्जाम लगाते हुए ऋषभ पंत ने अपने बयान में भड़कते हुए कहा, वाकई में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों ने वाकई में काफी अच्छी गेंदबाजी करी और हमें भी अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई टीम 200 के पार चली जाती है तो उनका जीतना लगभग तय होता है। परंतु मुझे लगता है कि अंपायर का वह फैसला वाकई में बहुत गलत था। जाहिर सी बात है टीम में हमारी टीम के किसी स्टाफ मेंबर को भेजना सही बात तो नहीं थी, लेकिन हम क्या करते क्योंकि हमारे साथ भी तो गलत हुआ था। मुझे लगता है कि थर्ड अंपायर को एग्रेसिवली इंटरफेयर करके इसे 9 बॉल देना चाहिए था, क्योंकि सबने मैदान में देखा, यहाँ तक कि ऑडियंस ने भी कि गेंद वेस्ट से ऊपर थी, तो जाहिर सी बात है वो 9 बॉल तो होनी ही थी। लेकिन फिर भी उसे 9 बॉल नहीं दिया गया और अंपायर अपने फैसले की जिद पर अड़े रहे और वही जिद हमारी टीम को ले डूबी है। अपने स्कोर अपने लक्ष्य के इतनी पास पहुंचकर हारने के बाद डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। हमारे गेंदबाज थोड़ा और प्रयास कर सकते थे, लेकिन मैं अपनी टीम के खिलाड़ियों को यह कहना चाहूंगा कि चाहे जितना ही गलत क्यों ना हो, अंपायर की ही गलती क्यों ना हो, अपने अगले मुकाबले पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने आज वाकई में अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों पंत ने वाकई में हार का सारा ठीकरा फोड़ दिया अंपायर के सर पर। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में वह एक 9 बॉल थी? क्या ये अंपायर की गलती थी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।